बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। जी तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा। इसका टेस्ट दूसरे हलवों से ऑब्वियसली थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप मूंग दाल ली, जिसको हम पीली दाल भी कहते हैं। उसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया और उसको हमने पानी में 3 घंटे के लिए भिगो के रखना है। और फिर हमने 3 घंटे के बाद दाल में से एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लेना है और उसको हमने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है। मतलब कि बिल्कुल हमने फाइन पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ा हमने दानेदार सा उसको रखना है, कुछ इस फॉर्म में। और फिर हमने एक पैन लिया और उसमें हमने 1 कप देसी घी यानी प्योरीफाइड बटर हमने उसमें ऐड कर लिया और उसको हमने मेल्ट कर लिया। और उसके बाद वो जो मिक्सचर, वो जो बैटर हमने बनाया हुआ था, दाल को हमने बारीक पीसा हुआ था, उसको हमने देसी घी में डाल दिया और उसको हल्की आंच पे हमने 15 मिनट के लिए उसको अच्छे तरीके से मैश करते जाना है और उसको भूनते जाना है। बिकॉज़ अगर इस मौके पे आप उसको अच्छे तरीके से आप मैश नहीं करेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, जिससे पूरा हलवा ख़राब हो जाएगा। तो मेन चीज़ है, आपने उसको मैश करना है और उसको भूनते जाना है फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद फिर हमने इसमें शामिल कर दिया 2 कप दूध और फिर हमने इसको कवर करके रख देना है और इसको हमने हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए कुक होने देना है, ताकि दाल का अगर थोड़ा बहुत कच्चापन रह भी गया है तो वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से दाल इसमें गल जाए। और कुछ इस तरह की उसकी सूरत हाल होगी और उसमें फिर हमने शामिल कर दिया 1 कप चीनी का और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप जानते ही होंगे कि जैसे ही हम चीनी को किसी भी हलवे में शामिल करते हैं तो वो एकदम थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म इख्तियार कर लेता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है। लेकिन जो जो हम हलवे की भुनाई करते रहते हैं तो वो हलवे की असली फॉर्म लेना शुरू कर देता है। और इस मौके पे हमने इसमें डाल दिया आधा चाय का चम्मच सब्ज इलायची का पाउडर और फिर हमने इसको मिक्स कर लेना। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करते रहना है यहाँ तक कि कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाए। और इस मौके पे हम इसमें आधा गिलास पानी को शामिल करेंगे और इसको फिर से कुछ मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी रेड फूड कलर की, ताकि इसका एक बहुत प्यारा सा रंग आ जाए। अच्छा, इस हलवे की मेन बात इसकी कुकिंग में ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से मैश करते जाना है स्पून की मदद से और इसको हमने भूनते जाना है, मैश करते जाना है और भूनते जाना है। वो इस वजह से ताकि इसमें दाल की कहीं पे भी कोई गुठली ना रह जाए जो अच्छे तरीके से पकी हुई ना हो, वरना इसका सब टेस्ट और सब चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो हमने इसको अच्छे तरीके से भूनते जाना है मीडियम फ्लेम पे और इसको हमने मैश करते जाना है। जब हमने देखा कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है और उसने साइड्स को छोड़ दिया है, एक मुकम्मल हलवे की शक्ल में आ गया है, और इस मौके पे हमने इसमें शामिल कर दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें है बादाम और पिस्ता, जिसको हमने बारीक काटा हुआ है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मेवाजात भी शामिल कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने मेवाजात को भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और इसको थोड़ा सा और कुक करें और इसके बाद ये हमारा हो जाता है हलवा बिल्कुल तैयार। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कितना टेम्पटिंग सा, कितना सॉफ्ट सा और मज़ेदार हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
इसको डिश आउट करने के बाद अब हम इसमें ऊपर से थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर देते हैं। आपकी चॉइस है, आप इसमें पिस्ताशियोस करें, आलमंड्स करें या कोई भी अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, आप लोग मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।